हमास का इजराइल पे आक्रमण का आज 2 दिन हो गए और इन 2 दिनों में लगातार हमास और इजराइल के बीच जो है एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। शुरुआत हमास ने की और उसके बाद जो इजराइल जो है उसने हवाई आक्रमण किए और ऐसे ऐसे जगहों पे हवाई आक्रमण किए जहां की हमास की सेनाएं नहीं थी, पर पहले फिलिस्तीन में जो लोगों के घर थे, शहरें थी, उनको टारगेट किया और एक के बाद एक गाजा इसमें कई शहरों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और उनका कहना था कि ये जो है हमारा ये तरीका जो है युद्ध का तरीका है, इसमें जो है हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनको पानी नहीं मिले, उनको सारी सप्लाईज नहीं मिले, इजिप्ट से आने वाले जो रास्ते हैं उनसे बंद होने से उनके पास कोई रिलीफ नहीं आ पाए और मजबूर होकर वो हमारे सामने आकर गिड़गिड़ाए। हमास की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हमने जो है जो भी आक्रमण किया है हमें फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए एक और कदम उठाया है। जो पहले पीएलओ किया करता था, राफात की जो सेना थी वो क्या करती थी, हमास का कहना है कि हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम इसके जो कई पहलू हैं उसको समझकर हमने किया हुआ है। पर उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर युद्ध विराम की बातचीत भी चल रही है। सवाल है कि कितने लोग मारे गए हैं। अभी तक जो है इजराइल के जो अखबार हैं जेरूसलम पोस्ट और हरेट्स, उन्होंने कहा है और जो इजरायली सूत्रों के हिसाब से उन्होंने कहा है कि 700 इजराइल के लोग मारे गए हैं, यानी कि जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं वो 700 मारे गए हैं। बाकी जो वहां के बाकी जो पूरी जो संख्याएं आ रही हैं वो है कि 1100 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि हमास के लोग भी शामिल हैं और फिलिस्तीन के जो और लोग हैं वो शामिल हैं। तो 1100 से ज्यादा लोग जो है इन 2 दिनों में मारे जा चुके हैं। और अभी भी चूंकि जिस प्रकार से सारी चीजें चल रही है, हवाई आक्रमण चल रहा है, हमास की तरफ से भी कोई जो है मामला सुलटा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है लेबानन से हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो है, जो कि फिलिस्तीन का एक दूसरा गुट है, उनके यहाँ से भी जो है इजराइल पर आक्रमण हो रहे हैं। और इसके जवाब में इजराइल ने भी उन लेबानन के हिजबुल्लाह के जो एरिया है उस पे उन्होंने आक्रमण किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो इजराइल की जो कुछ भी हो रहा है वो काफी कुछ उलझता हुआ चला जा रहा दिखता है। और जेरूसलम पोस्ट और हरेट्स का कहना है कि इजराइल की सेना एयरफोर्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए भी जिन क्षेत्रों को हमास ने कब्जा किया हुआ है उसको वो मुक्त अभी तक नहीं करा पाए हैं। और कई प्रकार के जो सवाल हैं दोनों अखबारें जो हैं वो इजराइल सरकार से कर रही है कि सबसे पहले तो वो पूछ रही है कि आपका ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, कौन सी ऐसी वजह थी, आपको पता ही नहीं था कि महीनों से जो तैयारी चल रही थी और आपको पता ही नहीं। दूसरी चीज जो है इजराइल के जो लोग हैं वो बहुत सबसे ज्यादा उनको परेशानी है कि हमारे 100 लोग, अभी तक जो संख्या आई है कि 100 लोगों को हमास के लोगों ने गिरफ्तार किया है, होस्टेजेस बनाया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये कैसे हो सका कि हमारी सरकार जो है उनको बचा नहीं सकी। और सरकार पे तमाम लोग ये दबाव डाल रहे हैं कि जैसे भी हो उनको छुड़ाने की कोशिश कीजिए। इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग जो है जिन लोगों को होस्टेजेस बनाया है वो इसलिए बनाया है कि इजराइल ने भी पैलेस्टाइन के बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है तमाम जगहों पर। वो जो इन्होंने जो नए होस्टेजेस लिए हैं जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और हर उम्र के आदमी लोग हैं, इसलिए लिया हुआ है कि हमास जो है एक बार्गेन कर सके और बार्गेन करने के बाद जो है अपने लोगों को छुड़ा सके। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इजराइल की जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो कई मामले में कई प्रकार से चल रही है। और इजराइल की सरकार जो है इस वक्त जो है सारी चीजों के बावजूद
ऐसा लगता है जेरूसलम पोस्ट और हेरेट्स पढ़ के कि इजराइल की सरकार पर जो है सीधे सीधे लोग तो नहीं कहते हैं, और उनके जो सेना है उस पर लोगों का विश्वास पहले से कहीं कम हुआ है। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल सिचुएशंस अगर हम देखें तो उसमें हमने देखा है कि अमेरिका से लेके यूरोप के तमाम देश, चाहे इटली हो चाहे ब्रिटेन हो, उन लोगों ने सारे के सारे जो हैं उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, और अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि हम इनको खास जो है डिफेंस के जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा के जो प्रबंध है, आर्मी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे। अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है भारत का क्या स्टैंड है। देखिए, भारत ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि इजराइल पर जिस तरह से हमला हुआ है वो इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल के दुख दर्द में हम साझीदार हैं। पर ये जो भारत का नरेंद्र मोदी जी का जो इस बार का जो बयान है वो पहले के जो भारत के जो नॉर्मल स्टैंड होता था, जो नॉर्मल बातें होती थी, उससे फर्क है। अगर आप देखें जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेके वाजपेयी के जमाने तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब, या उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भी कुछ समय तक, और अभी जो है उसमें कुछ परिवर्तन आया है। वाजपेयी जी भी अगर कहें, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि फिलिस्तीनियों का जो उनके अपने जमीन पर जो अधिकार है हम उसके साथ है, उनके अपने अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब इसमें हम बहुत संक्षेप में समझ ले कि बात कहां से शुरू हुई। ये बात शुरू होती है पहले विश्व युद्ध में 2018 में भारतीय सेनाएं जो थी, जो अंग्रेज वहां ले गए थे, जिनके पास सिर्फ घोड़े और तलवारें थी, उन्होंने सबसे पहले हाइफा का जो बंदरगाह है, जो वहां पर आप भारत के कुछ